हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना, किस कारण से यह चालू की गई है और कौन कौन इसके लिए जो है आवेदन कर सकता है, कौन इसके लिए पात्र होगा, सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको जो है पूरी जानकारी बतला देते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो दोस्तों, आपको बतलाना चाहेंगे सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत सरकार की एक बचत योजना है। इसमें जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से यह योजना जो है शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार में जन्म लेने वाली बच्चियां हैं, उनके भविष्य को आर्थिक संकट के सामना नहीं करना पड़े, उस उद्देश्य से जो है सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार में जन्म लेने वाली बच्चियां हैं, उनका जो है भविष्य आर्थिक संकट में नहीं जाए। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत क्या होता है, एक छोटी बचत योजना है जो कि लंबी अवधि से के लिए जो है संचालित की जाती है। इस योजना में माता पिता अपनी बेटियों के नाम पर निवेश करते हैं। इस योजना पर निवेश पर उन्हें जो है इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। साथ ही इसमें बेटियों के नाम पर एक बड़ा फंड भी एकत्रित हो जाता है, जो कि बाद में उनको शादी विवाह और पढ़ाई करने के लिए काम में आता है। सुकन्या समृद्धि योजना में जो है बेटियों को उम्र 10 वर्ष पूरी होने से पहले ही निवेश किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है जिस भी बच्ची के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह जो है 10 वर्ष के अंदर की होनी चाहिए। तो एक बेसिक सी आपको जानकारी हम दे देते हैं। योजना का नाम जैसे कि हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है। किसके द्वारा शुरू की गई है, तो यह जो है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, तो हम दोस्तों जो हमारी बच्चियां हैं, बच्चियों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और उनकी शादी विवाह और पढ़ाई के लिए जो है इसमें एक रकम एकत्रित हो जाती है, जो कि भविष्य में उनके लिए काम में आती है। इसी उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया है। इसकी पात्रता की यदि हम बात करें तो बच्चियों की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जिस भी बच्ची के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना का, उस बच्ची की उम्र जो है 10 वर्ष के अंदर ही होनी चाहिए। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित कुछ खास बातें हैं जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बतला दे रहे हैं। दोस्तों, क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत माता या पिता या अभिभावक जो होते हैं बच्चियों के नाम पर खाता खोलते हैं, ताकि उनकी शादी और आगे की जो उच्च शिक्षा हासिल करने में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना के अंतर्गत जो है खोले गए खाते में कम से कम 15 साल का निवेश करना जरूरी होता है। मतलब कि आप जो बच्ची के नाम से खाता खोलेंगे, इसमें आपको जो है प्रत्येक माह एक रकम डालनी होगी। वह जो है 250 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। यह जो है आपको 15 साल तक जो है जरूरी ही होता है आपको निवेश करना इसमें। और खाते में किए गए निवेश पर जो है वित्तीय वर्ष यदि हम देखें 2022 और 23 के अनुसार जो है 7.6% की दर से जो है आपको ब्याज भी इसमें मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम इसकी बात करें 2022 और 23 के अनुसार तो इसमें जो है 7.6% की दर से आपको ब्याज भी मिलता है। यदि निवेशकर्ता सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक साल में 1.5 लाख रुपए या इससे अधिक का निवेश करते हैं तो उन्हें जो है इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है यदि आप एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए इसमें या इससे अधिक भी सुकन्या समृद्धि योजना में आप निवेश करते हैं, जमा कर देते हैं, तो आप जो है इनकम टैक्स में आपको जो है इसमें छूट भी मिलती है। अब जैसे आपका यह प्रश्न होगा, परिवार की कितनी बेटियों को जो है हम इस सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं, तो दोस्तों आपको बतलाना चाहेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वैसे तो परिवार की केवल 2 ही बेटियों को लाभार्थी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। यदि परिवार में एक बेटी है और फिर जुड़वा या फिर इससे ज्यादा बच्चियों का जन्म एक साथ होता है, तो उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि परिवार में पहले से एक बेटी है और उसके बाद दोबारा फिर से जुड़वा बच्चियां हो जाती, मतलब कि 3 बेटियां भी हो जाती हैं, जुड़वा बच्चियां एक साथ हो जाती हैं, तो ऐसे केस में भी जो है सुकन्या समृद्धि योजना का उन्हें लाभ दिया जा सकता है। और यदि पहले से जुड़वा या 2 से ज्यादा बच्चियां एक साथ
जन्म के मामले के बाद में जन्म लेने वाली बच्ची इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी। मतलब कि यदि पहले से आपकी 2 जुड़वा बच्चियां हैं और उसके बाद फिर बच्ची हो गई, तो उसके बाद में जो जन्म लेने वाली बच्ची होगी तीसरे नंबर की, वह इसके लिए पात्र नहीं होगी। और कानूनी रूप से यदि आपने कोई बच्ची गोद ली हुई है तो उसे भी उस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि आपके बच्चे नहीं हैं और आपने जो है बाहर से बच्ची कहीं से कानूनन तौर पर लिखा पढ़ी के साथ गोद ली हुई है, तो ऐसी बच्ची भी जो है इस सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्र होगी। आप इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में हमें क्या फायदा होगा यदि हम इसमें निवेश करते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बतलाना चाहेंगे यह एक सरकारी सेविंग स्कीम है। मतलब कि यह सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक बचत करने की स्कीम है, जिसे केंद्रीय सरकार के द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह एक सरकारी योजना है, इसलिए बाजार में जोखिम नहीं है, यानी गारंटी पूरी रिटर्न की है। मतलब कि इसमें आप निवेश करेंगे तो यह सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। मतलब कि कोई चिट फंड कंपनी के जैसे नहीं कि आपसे पैसे जमा करवा लिए जाएंगे और बाद में यह कंपनी भाग जाएगी, आपका जो है पूरा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह भारत सरकार के द्वारा ही चलाई जाने वाली योजना है, जिसमें कि जोखिम बिल्कुल भी नहीं है और आपको जो है समय पूर्ण होने पर पूरा रिटर्न भी ब्याज के साथ मिलने वाला है। सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि के लिए शुरू की गई छोटी बचत योजना है, जिसमें कि वार्षिक कंपाउंडिंग का लाभ भी मिलता है, यानी कम निवेश में अच्छा रिटर्न आपको इसमें प्राप्त होता है। इस योजना में जो है आप गोद ली हुई बच्ची यानी कि दत्तक पुत्री को भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो है परिवार की केवल 2 ही बेटियों को लाभ दिया जाता है, लेकिन यदि किसी केस में पहले से यदि एक बच्ची है और बाद में जुड़वा 2 बच्चियां और हो जाती हैं, तो ऐसे केस में जो है आप 3 बच्चियों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दे सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप जो है अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार इसमें निवेश कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो पैसा जमा करना पड़ता है वह आप अपनी कमाई के अनुसार इसमें कर सकते हैं। इसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है एक वित्तीय वर्ष में आपको कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। वहीं यदि कन्या की उम्र 18 साल हो जाने के या कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण करने के बाद भी कुछ राशि आप जो है इनके खाते से निकाल सकते हैं। यह आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। यदि आप जिस बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर रहे हैं और उस बच्ची की उम्र 18 साल की हो जाती है या फिर वह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है, तो ऐसे में आप कुछ अंश जो है उस सुकन्या समृद्धि खाते से निकाल सकते हैं। लेकिन आप जो है साल में केवल एक बार ही खाते से निकासी कर सकते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। आप जो है सुकन्या समृद्धि खाते से पैसा निकाल तो सकते हैं, लेकिन साल में केवल एक बार ही कुछ नियमानुसार ही राशि उसमें से निकाल सकते हैं। वहीं सरकार ने जो है सुकन्या समृद्धि योजना को भारत सरकार ने बिल्कुल पूरी तरह से कर मुक्त रखा हुआ है। मतलब कि इस योजना में आपका जो भी पैसा इकट्ठा होगा इसमें जो है आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इसमें निवेश की गई राशि उस पर प्राप्त ब्याज के साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका जितना भी फंड इकट्ठा हो जाता है उस पर आपको तो ब्याज प्राप्त होता ही है और मैच्योरिटी मिलने पे जो भी आपको राशि इकट्ठी प्राप्त होती है वह भी टैक्स फ्री होती है। मतलब कि आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं कटने वाला है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना निवेशकों को बचत के साथ टैक्स का बेनिफिट भी देती है। मतलब कि इसमें आपकी बचत तो हो रही है, एक बड़ी रकम आपके खाते में जुड़ जाती है बच्चे के खाते में, और इसमें जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। यह हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। और जो है जरूरत पड़ने पे खाते को आप जो है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि आपने यदि पोस्ट ऑफिस से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया है या फिर किसी बैंक, यदि आपने बैंक से खुलवाया हुआ है या फिर पोस्ट ऑफिस से खुलवाया हुआ है, तो इसमें आपको यह व्यवस्था होगी आप जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में इस योजना को उसी हालत में ट्रांसफर कर सकते हैं और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यह करना तभी संभव होगा जब खाता धारक मूल जगह से कहीं और चला गया हो। मतलब कि
जो कन्या है जिसकी आप जो है सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किए हुए हैं, वह जो है कहीं और आपके साथ चली जाती है। मतलब कि आप जैसे अपने जिले में, जिस भी जिले में रह रहे हैं, आपने उसे छोड़ दिया है और कहीं दूर चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है आप जो है उसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाह रहे हैं तो हमारी जो है बच्चियों की उम्र क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों 10 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियों के नाम पर माता पिता या परिवार का कोई भी सदस्य सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। यानी आपको याद रखना है, आप यदि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपकी बच्ची की उम्र कम से कम 10 वर्ष से कम ही होना चाहिए, 10 वर्ष के ऊपर नहीं होना चाहिए। और आप जब इस योजना के लिए खाता खुलवा लेते हैं तो आपको जो है इस योजना के अंतर्गत 15 साल तक निवेश करना बिल्कुल अनिवार्य ही है। और इसकी परिपक्वता की अवधि जो है 21 साल की होती है। मतलब कि इसमें जो है आपको 15 साल तक तो जो है रेगुलर इसमें निवेश करना ही करना है। और जो है 21 साल तक के लिए जो है इसकी निवेश करने की अवधि होती है। 21 साल के बाद जो है आपको पूरी रकम मैच्योरिटी वापस कर दी जाती है। अब हम इसकी यदि ब्याज दरों की बात करें तो दोस्तों इस छोटी बचत योजना पर मिलने वाले ब्याज की दर सरकार द्वारा तय की जाती है, जो कि उनके अनुसार कम ज्यादा होती रहती है। ब्याज दर जो है 8.4 से घटाकर 7.6% कर दिया गया है। पहले यह जो है 8.4% आपको इसमें ब्याज मिलता था, जिसे कि सरकार ने अब घटाकर 7.6% कर दिया है। और अब जो है यह ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त भी है। मतलब कि इसमें जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। यदि आप भी इसमें खाता खुलवाना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए माता पिता अभिभावक को बैंक या पोस्ट ऑफिस में योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। मतलब कि आपको इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाना तो आप चाहें तो किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके नजदीकी कोई बैंक ब्रांच है तो वहां भी जाके जो है आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां इसका जो है आपको ऑफलाइन एक फॉर्म मिल जाएगा, जिसे भर के समस्त दस्तावेजों को लगा के आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना है, जहां से जो है आपका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोल दिया जाएगा। आवेदन पत्र में जो भी कुछ आपसे पूछी गई जानकारी होगी, जैसे कि माता पिता या अभिभावक का नाम, बच्ची का नाम, उम्र, ऐसी जो नॉर्मल सी बेसिक जानकारियां हैं, इसे जो है अच्छे से आपको पढ़कर समझकर उस फॉर्म में भर देना है। आवेदन फॉर्म के साथ कई दस्तावेज भी जमा करने होते हैं, जैसे कि माता पिता का आय प्रमाण पत्र हो गया, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड वगैरह हो गए। नॉर्मली जो प्रेजेंट में हमारे दस्तावेज होते हैं, यह सब दस्तावेजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। और आपने जिस भी पोस्ट ऑफिस या बैंक से इस योजना के लिए फॉर्म प्राप्त किया था, वहीं पे जो है आपको फॉर्म भर के जमा करना होगा। इस तरह से जो है आपका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए आवेदन हो जाएगा। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट में आप बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसकी भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। आप जो है घर बैठे भी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का बैलेंस दोस्तों चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक लॉगिन क्रेडेंशियल होना चाहिए। लॉगिन क्रेडेंशियल कहाँ आपको मिलेगा, यह जो है आपको बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है, या फिर आपने पोस्ट ऑफिस में आवेदन किया है तो वहां से जो है आपको यह प्रदान किया जाएगी। हालांकि सभी बैंकों में यह सुविधा नहीं है, इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने से पहले बैंक के लॉगिन क्रेडेंशियल के बारे में भी जो है आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके बाद ही जो है उस बैंक में आपको सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना चाहिए। बैंक से लॉगिन क्रेडेंशियल लेने के बाद बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा। इसमें आप जो है होम पेज पर ही बैलेंस चेक करने के बारे में विकल्प आपको मिल जाएगा, और वहां से जो है आप इस खाते का बैलेंस देख सकते हैं। मतलब कि यह जो है लॉगिन क्रेडेंशियल जो है कुछ चुनिंदा बैंकों के पास ही होता है। यदि आप बैंक में यह खुलवा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना, तो पहले आपको जो है इसके बारे में चर्चा कर लेनी है कि यदि हम भविष्य में इस खाते का बैलेंस चेक करना चाहें तो आपके पास यह सुविधा है या नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप ऐप्स के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपने सुकन्या समृद्धि योजना में कितना निवेश कर दिया है और कितना जो है उसमें पैसा जमा हो चुका है। दोस्तों अब हम आपको बतला देते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में जमा जो आपने पैसा किया है उसके निकालने के लिए क्या नियम है। तो दोस्तों योजना के परिपक्व हो जाने के बाद, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के 21 साल बाद
या फिर बालिका के 18 वर्ष पूरे हो जाने पर खाते से जो है राशि निकाली जा सकती है। या फिर आपकी बच्ची ने जो है कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर ली है, उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए भी आप जो है 50% राशि सुकन्या समृद्धि खाते से निकाल सकते हैं। लाभार्थी चाहे तो निकासी एक साथ कर सकता है या फिर चाहे तो किस्तों में भी कर सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जो भी शेष राशि बचती है उसके अधिकतम जो है 50% की निकासी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली वीडियो के पार्ट में जो है सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित और भी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तो यदि आपने अभी तक आपके अपने चैनल हाउ टू डू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञान भरे वीडियो और वैकेंसियों से संबंधित, रिक्तियों से संबंधित, भर्तियों से संबंधित वीडियो चैनल पर आते ही रहते हैं। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।